नमस्ते। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप, ओशनिक डिपॉजिट्स इंग्लिश में। देखिए, हमारे धरातल से बहुत सारे कारकों माध्यमों के द्वारा समुद्र की जो नितल होता है, तल मतलब जो पानी की सतह हमें ऊपर दिखाई देती है वो तो होता है तल, और जब हम गहराई में नीचे तले पे जाते हैं वो कहलाता है हमारा नितल। तो नितल पर जाके जो भी ये निक्षेप हैं, अवसाद हैं, निक्षेप कह लीजिए, अवसाद कह लीजिए, जमाव कह लीजिए, ये वहाँ जाके जम जाते हैं, जिन्हें हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ये निक्षेप कई माध्यमों से जाते हैं, जैसे हवा के द्वारा उड़ के आ गए, पानी के द्वारा बह के आ गए, सागरीय लहरों के माध्यम से चले गए, या हिमानियों के माध्यम से टूट फूट के निचले स्तर पे आ गए। तो बहुत सारे कारकों के माध्यम से ये निक्षेप महासागरों में जाके जमा हो जाते हैं। ये निक्षेप देखिए चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा भी होते हैं, जीव जंतुओं के, वनस्पति के जो सड़े गले पदार्थ हैं, टूट फूट वाले पदार्थ हैं, उनके द्वारा ये वहाँ जाके इकट्ठे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो निक्षेपों का जमाव होता है वो होता है हमारे मग्न तट और मग्न ढाल। मैं आपको पहले महासागर के मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान, गर्त, गोयाट, इनके बारे में बता चुकी हूँ। मग्न तट जो तट के नज़दीक का छिछला कम गहरा क्षेत्र होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जमाव होता है, जहाँ बजरी मिलती है, रेत मिलती है। आप देखते हैं जब आप समुद्र पे जाते हैं तो पानी में रेत दिखाई देती है, बजरी, वही स्थिति है, वो भी क्या है, निक्षेप है। उसके बाद मग्न ढाल पे थोड़ा उससे गहरा होता है, वहाँ पे सिल्ट का जमाव होता है, और निचले स्तर पे वहाँ होती है पंख। पंख मतलब सबसे बारीक कण, जिसका जो व्यास की बात करें 1/8196 या 192 से 8192 से 8196 mm उसका व्यास होता है, वो सबसे गहराई पे मिलती है। देखो, गहराई में जो निक्षेप पाए जाते हैं वो उन्हें हम ऊज कहते हैं। ये कई रंग के होते हैं, जैसे हरा रंग का, लाल रंग का, नीले रंग का। वो रासायनिक प्रक्रिया या उसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके माध्यम से भी कई बार हम उनके क्षेत्र में चूना है, सिलिका है, उसके आधार पे हम वहाँ के नाम रख देते हैं। ये जो निक्षेप होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नैरेटिक निक्षेप, इसका मतलब छिछले क्षेत्र में, कम गहरे क्षेत्र में जो जमाव हो रहा है, जैसे मग्न तट है, मग्न ढाल, ये होते हैं छिछले क्षेत्र। 1000 फैदम तक के निक्षेपों के जमाव को हम कहते हैं नैरेटिक निक्षेप। 1000 फैदम से सागरीय गहराई तक जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं पैलेजिक निक्षेप। अब इनकी गहराई कितनी भी हो सकती है, 1000, 2000, 5000, वो पैलेजिक में होते हैं। इस निक्षेपों के आधार पे जो मुख्य इसको वर्गीकरण देने वाले थे वो थे मुरे महोदय। मुरे महोदय ने इन महासागरीय निक्षेपों को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा, जैविक निक्षेप और अजैविक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अगर इसको भी ना देखें तो अगर हम अगली बात करें कि इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, तो ये एक चार्ट है जो मुरे ने दिया था, भूमिज निक्षेप और गहन सागरीय निक्षेप। देखिए, भूमिज जो कहाँ पे हैं, छिछले में, जैसे बजरी है, बालू है, सिल्ट, लेकिन क्ले और पंख आते ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे गहरे सागरीय क्षेत्र में। गहन सागरीय क्षेत्र वाले बात करें तो जैविक और अजैविक, जिसमें चूना प्रधान, जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा हो वो चूना प्रधान, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, ग्लोबिजरीना ऊज और टेरोपोड ऊज। दूसरा होता है सिलिका, जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा, डाइटम ऊज और रेडियोलैरियन ऊज। अजैविक निक्षेप ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लालची का, ज्वालामुखी पदार्थ और ब्रह्मांडीय पदार्थ। तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमिज निक्षेप की। गहराई के आधार पर होता है, 1000 फैदम की गहराई तक की बात करें या 1000 से अधिक गहराई पर। तट तलवासी जो तट के नज़दीक होंगे, अगाध मतलब गहराई में पाए जाने वाले निक्षेप। दोनों का मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया, नैरेटिक और पैलेजिक लिख भी दिया है। सर्वाधिक निक्षेप कहाँ मिलते हैं, मग्न तट और मग्न ढाल पर। स्थलीय भूमिज का इनके ऊपर क्या पाया जाता है, निक्षेपण या जमाव कह सकते हैं। उतले कम गहरे समुद्रों में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के मिलते हैं अवशेष, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो वहाँ जीव जंतुओं के अवशेष ना मिलके हमें मुख्य रूप से वनस्पति के अवशेष ही मिलते हैं। तो ये आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए, अगर छिछले सागर या कम गहरे सागर की बात हो रही है जमाव की, तो वहाँ जीव जंतुओं के अवशेष के साथ साथ वनस्पति भी मिलेगी। लेकिन अगर हम गहरे सागर या नितल की बात कर रहे हैं, गहराई में जाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जीव जंतुओं के अवशेष नहीं मिलके वनस्पति के अवशेष मुख्य रूप से मिलेंगे। देखिए, इनको फिर हम ऊज के आधार पे बांटें। ऊज जो कि हमें कहाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, सागर की गहराई में मिलते हैं।
इसमें दो होते हैं, चूना प्रधान और दूसरा सिलिका प्रधान। तो 1000 से 2000 फैदम के मध्य चूना प्रधान मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और 2000 से अधिक गहराई में मिलेंगे आपको सिलिका। लेकिन इसमें भी कई बार चेंज हो जाता है फैदम के आधार पे। तो चूना प्रधान को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, टेरोपॉड ऊज और ग्लोबिन। टेरोपॉड ऊज जो होता है वो 1000 फैदम की गहराई पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। समुद्र में गहराई को जब नापते हैं तो उसकी इकाई फैदम होती है। ग्लोबिजरीना ऊज ये 2000 फैदम से 4000 फैदम की गहराई पे मिलने जाते हैं। सिलिका प्रधान जिसमें वनस्पति, मैंने पहले ही कहा था, जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाएंगे वहाँ पे जीव जंतुओं के अवशेष की बजाय वानस्पतिक अवशेष हमें ज़्यादा मिलेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया, रेडियोलेरियन ऊज जो कि 4000 से 5000 फैदम की गहराई पे मिलते हैं, और डाइटम ऊज वो ये भी 4000 से 5000 की गहराई पे मिलते हैं। ये मुख्य रूप से जो जमाव होता है ये कई प्रकार से हमारे लिए लाभकारी भी है और सागरीय संसाधनों में इनका मुख्य योगदान होता है। तो ये हो गई इसकी एक सामान्य जानकारी। इसके बाद हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे।